भी कवर कर लीजिए। रिलेटिव रेफरेंस हमने कवर किया था। उसके बाद था हमारे पास सेकंड टाइप का कौन सा रेफरेंस हमने किया था, एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, देयर मे टाइम्स व्हेन यू डू नॉट वांट ए सेल। हम अपने 18% का जो रेफरेंस था, उसका पोजीशन था, उसको चेंज करना नहीं चाहते थे, तो इसलिए उसका रो और कॉलम दोनों को फ्रीज कर दिया था। अनलाइक रिलेटिव रेफरेंस को में हमने फ्रीज किया, और जब हम ड्रैग कर रहे थे उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो उसका पोजीशन सेम। Sorry for disturbance, but I think today is some network issue in our organizations. So we face this issue. I will again share my screen. तो आपका क्या था, एब्सोल्यूट रेफरेंस डू नॉट चेंज व्हेन कॉपी और फिल। यू कैन यूज एन एब्सोल्यूट रेफरेंस टू कीप ए रो एंड और कॉलम कांस्टेंट, कि वो वहां पर क्या होगा, फिक्स होगा, किसी भी डायरेक्शन में चेंज नहीं। हम क्या, F4 की और यूज डॉलर साइन, ये हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया था, इसका अभी कोई नहीं है। फिर है मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस का डेफिनेशन आपका क्या होगा, एन एब्सोल्यूट रेफरेंस इज डिजाइनेटेड इन ए फॉर्मूला बाय द एडिशन ऑफ ए डॉलर साइन बिफोर द कॉलम एंड रो। हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए क्या किया था, कॉलम को भी और रो को भी फ्रीज किया था, बट मिक्स्ड रेफरेंस में क्या किया था, या तो सिर्फ कॉलम को फ्रीज किया था, और दूसरी जो वैल्यू जो हमारी मल्टीप्लाई या हमें ऐड करना था, उसका रो ऐड किया था, मतलब कि एक कॉलम और एक रो, पूरे सेल को फ्रीज नहीं किया था। तो ये हमारा मिक्स्ड रेफरेंस था। अवर टुडेज टॉपिक इज, फिर हमने टेक्स्ट टू कॉलम कवर किया था अपनी लास्ट क्लास में ही। तो टेक्स्ट टू कॉलम क्यों यूज करते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है, तो जनरली इट इज यूज टू स्प्लिट द डाटा सो दैट द डाटा शुड बी क्लीन। क्लीनिंग का एक मेन पार्ट है। अगर आपके पास टेक्स्ट डाटा है आपके एक्सेल के अंदर, तो वो मोस्टली आपको कैसे मिलेगा, अगर वर्ड फाइल से आपका डाटा आया है या नोटपैड से आपका आपने कॉपी पेस्ट किया है एक्सेल के अंदर, तो वहां पर चांसेस 99% चांसेस होते हैं कि आपको एक सिंगल कॉलम में ही सारा डाटा अवेलेबल हो। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम कंसेप्ट का हम यूज करते हैं। तो जनरली इट इज यूज टू स्प्लिट द डाटा। ये सारा हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड अवर टुडेज टॉपिक इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कवर अवर रिमेनिंग वन टेबल, दैट इज डेट टेबल, राइट। कल हमने इन तीनों टेबल को कवर किया था, बट हमारा ये एक लास्ट टेबल लेफ्ट ओवर था, क्योंकि इसमें अब तक जो हमने तीनों टेबल में किया, वो हमने फुली क्या किया, टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन परफॉर्म किया। बट यहाँ पर फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगी, कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हम देखेंगे। बाकी जो हमारा फॉर्मेटिंग का क्लास होगा, वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक क्लास होगा, जिसमें हम हर टाइप का फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे हर ऑप्शन को। बट अब यहाँ पर आपको जो ये डेट टेबल में दिख रही है, इसमें टोटल हाउ मैनी टेबल्स वी हैव इन दिस डेट टेबल, टू कॉलम्स, रॉन्ग डेट फॉर्मेट एंड करेक्ट डेट फॉर्मेट। अब मैं इसको रॉन्ग फॉर्मेट बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, यू हैव एनी आइडिया व्हाई वी से इट रॉन्ग फॉर्मेट? So I give you one scenario. Whenever you working professionally, so in office many people's habit is like write date like this, कि वो क्या करते हैं कि मोस्टली हम, अगर मैं आपसे पूछूं, खुशी आपसे मैं पूछती हूँ कि अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप मुझे डेट लिख के दो, तो आपका एक जनरल फॉर्मेट क्या होगा डेट के लिए, विच फॉर्मेट यू फॉलो फॉर योर डेट? अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट मी नो। जैसा इसमें लिखा है वैसे।
सॉरी, यू आर नॉट नॉट क्लियरली ऑडिबल। जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा ही, ऐसे लिखोगे डॉट के साथ? या तो डैश के साथ। सी, जब भी हम अगर डेट लिखते हैं तो हम डॉट यूज कभी नहीं करते हैं। या तो हम स्लैश का यूज करते हैं या फिर हाइफन यूज करते हैं। वी नेवर एवर यूज डॉट इन डेट। सो आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो अब जैसे खुशी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगी, तो उसने बताया कि सेम फॉर्मेट मैं फॉलो करूंगी जो फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर विजिबल है। खुशी का कहना है कि फॉर्मेट फॉर डेट, यू शुड यूज hyphen or slash. Whenever you write date anywhere, always use hyphen or slash. Got it? So this is wrong date format. रॉन्ग डेट फॉर्मेट तो मैंने इसको बोल दिया, बट किस बिहाफ पे मैंने इसको रॉन्ग डेट फॉर्मेट बोला ये मैं अब आपको प्रूव करती हूँ। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, select these cells and here is, you know, एक्सेल में हम फॉर्मेटिंग करते हैं। आई थिंक यू हियर्ड अबाउट इट ऑलरेडी, राइट? तो यहाँ पर आपने जब इसको सिलेक्ट किया, अब ये मेरा क्या है, होम टैब के अंदर एक नंबर सेक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, नंबर का फॉर्मेटिंग करते हैं। नंबर का मतलब जो हमारे पास डाटा है, वैल्यू है, उसको हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो अब आपको जैसे ये दिख रहा है कि ये डेट है, तो मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ शॉर्ट डेट के अंदर। बट मेरा टेबल रिफ्लेक्ट हुआ आफ्टर अप्लाई फॉर्मेटिंग, माई टेबल इज रिफ्लेक्टेड और नॉट? Nothing is changes because Excel is not understand this dot format, because this is wrong format. So see how we do it correct. Select the cells. तो अब आते हैं हम अपने टेक्स्ट टू कॉलम का, ये तो हो गया डेट का फॉर्मेटिंग। अब हम फिर से क्या आते हैं, अंडर डाटा टैब वी हैव ऑप्शन फॉर टेक्स्ट टू कॉलम, क्लिक ऑन इट। अगर ऐसा डेट सिनेरियो आपके पास है, ऐसे डॉटेड, अगर आपको कभी अपनी लाइफ में आपको ये फेस करने को मिले, मे बी दीपांशु का हैबिट ना हो डॉट यूज करने का, बट खुशी का है, तो दीपांशु के लिए तो वो प्रॉब्लम है कि अगर खुशी कभी उसके डाटा कारण से, किसी रीजन से दीपांशु अपसेंट है और खुशी ने उस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर किया उस दिन के लिए, तो खुशी तो उसमें सेम डेट फॉर्मेट फॉलो करेगी, तो वो क्या होगा, रॉन्ग डेट फॉर्मेट। तो उसको करेक्ट कैसे करना होगा, तो इस केस में आप डिलिमिटेड या फिक्स्ड विड्थ किसी के साथ मूव कर सकते हैं, बिकॉज वी नो आवर डेट ऑलवेज इन 2 डिजिट, our month we always wrote in 2 डिजिट, our year is always in 4 डिजिट। तो और डिलीमीटर भी है, डॉट हाइफन स्लैश, अगर कुछ भी होता है तो हम किसी भी ऑप्शन के साथ मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपसे डिलीमीटर पूछा है, तो मैं अदर्स में डाल के क्या डाल दूंगी, डॉट, और क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आता है लास्ट विंडो, कि जिसमें हमने कल जब हमारा हम लीडिंग जीरो का हुआ था, तो उसमें हमने कुछ लिटिल बिट फॉर्मेटिंग देखा था कि जनरल फॉर्मेट अगर आपका है कॉलम का, तो वो क्या करता है, हर वैल्यू को एज एन टेक्स्ट ट्रीट करता है, और टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट है। और सॉरी, जनरल आपका क्या करता है, अगर उसमें टेक्स्ट डाटा है तो वो उसको टेक्स्ट ट्रीट करता है, और अगर उसमें नंबर वैल्यू है तो उसको वो नंबर ट्रीट करता है। तो हमारा कल हमने देखा कि हमारे कॉलम के लीडिंग में क्या था, लीडिंग वैल्यू 0 था, तो हमें उसको कन्वर्ट करना था टेक्स्ट फॉर्मेट में, बिकॉज वी नो एक्सेल डोंट टेक इट लीडिंग 0 एज अ नंबर। इफ वी वांट our data as an leading 0 in Excel, so always go with formatting। तो जनरल और टेक्स्ट हमने कल कवर किया था। अब एक लास्ट था डेट, तो आज डेट का हम बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब हमने वहां टैब में, मैंने वहां पे शॉर्ट डेट का ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो मेरा टेबल रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मतलब कि फॉर्मेटिंग कैपेबल नहीं था उसको करेक्ट फॉर्मेट के लिए। तो यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम का हम कैसे यूज करेंगे, हमने डेट का सिलेक्ट किया,
अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर। MDY, what is the mean of MDY? Month, date, year. Then DMY, date, month, year. तो अलग अलग आपको फॉर्मेट वहां पे दिया है। अब इस डाटा को अगर कोई भी देखेगा तो इजीली वो बता सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डेट है, फिर मंथ है, ईयर है। तो मैं सेम फॉर्मेट में ही अपने डाटा को रखूंगी, DMY। तो अब आपका क्या हो गया, ये चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, क्लिक ऑन फिनिश। ओ सॉरी, हमने क्या किया, लोकेशन फिर से चेंज नहीं किया। तो मैं फिर से एक बार ये स्टेप परफॉर्म करती हूँ। डेस्टिनेशन हमेशा आपको याद रखना है, बिकॉज इट टेक्स, आपको B3 के क्या करना है, C3 अपना डेस्टिनेशन यहाँ पे मेंशन करना है। और डेट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे एंड क्लिक ऑन फिनिश। तो अब आपका ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 24 मई 2007। अब ये तो करेक्ट आउटपुट नहीं आया, मुझे तो सिंगल कॉलम में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, लेट सी हाउ वी विल डू। सिलेक्ट योर सेल्स, गो इन टेक्स्ट टू कॉलम, डिलीमीटर, नेक्स्ट, नेक्स्ट। if I go back and if I select hyphen there, टेक्स्ट क्वालिफायर डिलीमीटर हमने सिलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। डेट फॉर्मेट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे क्या किया, इसको डेस्टिनेशन इसका चेंज किया, C3। और फॉर्मेट हम इसका क्या रखेंगे, डेट मंथ ईयर। दैट इज करेक्ट। हियर इज वन एडवांस ऑप्शन, डेसिमल सेपरेटर, थाउजेंड सेपरेटर कैंसिल एंड क्लिक ऑन फिनिश। तो आपने अब आपने नोटिस किया कि मैंने इस बार अपने डाटा के अंदर, अपने स्टेप्स के अंदर क्या चेंज किया, वहां पर मैंने अपना डिलीमीटर किसको रखा, हाइफन को। और उसने इजीली अंडरस्टैंड किया। अब अगर मैं आपको बोलूं, सी, मैं इस डाटा को सिलेक्ट करती हूँ, जब हमने इस डाटा को सिलेक्ट किया था, इस बार मैं इस डाटा को सिलेक्ट करती हूँ और मेरे होम टैब के अंदर जो मेरा नंबर फॉर्मेटिंग है, वहां पे जाके मैं, अगर ये क्या है, आपके सारा डेट फॉर्मेट है कि आप अभी हमारा डेट कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है कि डेट है, मंथ है, ईयर है। बट आई वॉन्ट मंथ नेम इंस्टेड ऑफ मंथ नंबर। क्या चाहिए मुझे, 3 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मार्च चाहिए। इंस्टेड ऑफ नंबर आई वॉन्ट मंथ नेम। आई क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन ओके। अब मेरा टेबल रिफ्लेक्ट हुआ, बिकॉज आपका जो एक्सेल है उसमें ऐसा कोई फॉर्मेटिंग ही नहीं है जिसमें डेट को डॉट के साथ मेंशन किया जाए, लाइक 24.5 फिफ्थ मंथ .2007। आपका एक्सेल डेट फॉर्मेट को किस कैसे अंडरस्टैंड करता है, या तो वो हाइफन के साथ हो या फिर स्लैश के साथ हो। देखो, 24 स्टार 06 मंथ एंड 2001। अब ये, अब आपने तो ये डेट लिखा है, डिलीमीटर भी यूज किया है, बट क्या ये डेट फॉर्मेट है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो, दैट इज डेट फॉर्मेट। लिख सकते हैं हम हाँ। नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी किसी डेट या मंथ को किसी भी डिलीमीटर से सेपरेट कर दिया और आपका वो डेट में कन्वर्ट हो गया। उसके डेट के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो आप एक्सेल में जब भी, अगर मैं एक्सेल में यूज करूं टुडेज फॉर्मूला, टुडे फॉर्मूला किस लिए यूज करते हैं, करंट डेट के लिए। सॉरी, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। अरे sorry, because our formatting is there text. If I go to date
and today why it is behaving like text. It is now right now it is behaving like text, but today, as we cover in our very first class, today and now formula is our date formula. तो वो आपको, अगर आप इन formulas की हेल्प से अगर आप चेक करेंगे तो वहां पे भी आपको या तो हाइफन मिलेगा या आपको क्या मिलेगा, स्लैश। अगर मैं बात करूँ डेट, कर सकते नहीं टाइप्स की डेट फॉर्मेटिंग है, बट हर में क्या है, हाइफन यूज है। उनका डिलिमिटर क्या होता है डेट में, मोस्टली वी सी हाइफन, बट समटाइम्स क्या होता है कि आपको स्लैश भी देखने को मिलेगा कि 14/3/2012 ऐसे करके। तो ये आपका था लिटिल बिट अबाउट फॉर्मेटिंग एंड यूज ऑफ मैम डेट फॉर्मेट। यस खुशी। मैम इसमें सेकंड लास्ट में तो डॉट था ना डेट फंक्शन में। सी वेयर इट इज, कहाँ? मैम सेकंड लास्ट 14.3.12। That is not dot. I think if I apply this formatting on, wait, let's check it. Click on OK. If I select this my date cells under date option, Yes, dot आ है उसमें. 14 March 2012, yes there is dot, बट तो फिर यहाँ पर एक चेंज क्या है, आप यहाँ पर कवर कीजिए, यहाँ पर आपका 24/05, अब 24 और 05 में आप, अगर मैं सिर्फ 25/4 और 05 और 2000, एक मैं आपको ये वैल्यू देती हूँ, दूसरा मैं आपको ये वैल्यू देती हूँ, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका 24 मंथ तो नहीं हो सकता, बट यहाँ पर आपका 05 का कंसेप्ट यूज हुआ और यहाँ पर आपका क्या है, सिंगल 5। आर यू एबल टू रिलेट कि यहाँ पर आप इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका ईयर भी क्या है, सिर्फ आपको लास्ट 2 डिजिट है। अगर आपने लास्ट 4 डिजिट, अगर आप टोटल ईयर वैल्यू अगर पुट करते हैं 2007, तो आप, मेरा मन है डेट कौन सा है, अगर मैं 4th और 8th, अगर मैं कहीं पर भी ऐसे लिखती हूँ 08.04.2007, या दीपांशु, अब आप मुझे बताओ इसमें से आपका मंथ कौन सा है और आपकी डेट कौन सी है? डिफिकल्ट रहेगा थोड़ा बताने में. दोनों ही हो सकता है. तो डाउट है ना, तो ये एक करेक्ट मतलब कि क्या कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो एक अच्छा जो बेस्ट प्रैक्टिस आपका डेट के लिए होता है वो क्या होता है कि आप हाइफन और स्लैश का यूज कीजिए कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए चीजों को। अब अब इसमें आप कंफ्यूज हो गए, बट इफ आई राइट 08, अब आप मुझे बताओ अब डेट क्या है और मंथ कौन सा है? ये भी 0. क्या होगा आपका जो 08 है वो अब एज एन डेट बिहेव कर रहा है, बिकॉज हमने कॉलम पे क्या रखा, सिंगल 4, हमने कोई जीरो ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर अब मैंने जीरो नहीं किया तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है ना कि 2 डिजिट्स हो। अगर मैं जीरो ऐड करती हूँ तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि इन फ्यूचर ये 14 में भी कन्वर्ट हो जाए, तो 14 तो मंथ नहीं होगा, राइट? तो ऐसे हम क्या कर पाते हैं, डाटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऐसे ही हमें डाटा को एनालाइज करना होता है। नाउ वी आर बैक टू अवर डाटा। तो ये था आपका फॉर्मेटिंग। और आपका कवर हुआ ये टेबल, हमने ऑलरेडी कल की क्लास में कवर किया था कि अगर आपका, अगर डिवीजन करने पर
लीडिंग जीरो आ रहा है, तो उसको आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप उसका फॉर्मेटिंग कन्वर्ट कर दीजिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में. नाउ वी आर मूव टू अवर वेरी best part of Excel, that is flash fill. Anytime you heard about flash fill, what is flash fill? You know anything about flash fill? Okay. So फ्लैश फिल को हम अगर दूसरे नाम से मैं आपको बोलूं तो हम बोल सकते हैं कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल. कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, क्या बोल रही हूँ मैं, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल. इससे आप क्या समझते हैं? फ्लैश फिल के बारे में आपने नहीं सुना, उसको छोड़ दो. बट अगर मैं बोलूँ कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, तो इससे आप क्या समझते हैं? आर यू एबल टू रिलेट एनीथिंग विद दिस नेम? कॉलम मतलब कि आपका क्या होगा, जे क्या है आपका कॉलम विद एग्जाम्पल, कि मैं उसको कुछ एग्जाम्पल दूं और उससे मैं क्या क्रिएट कर दूं, एक कॉलम क्रिएट कर दूं. नाउ यू आर एबल टू रिलेट. Yes. तो ऐसा ही आपका क्या है, एक्सेल के अंदर फ्लैश फिल का कंसेप्ट है. अब why we use flash fill, what is the benefits of flash fill? I think we have for that. So first of all we see theory. It automatically fills your data formula, not any function in Excel. This is only a trick. और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि हमेशा आपको फॉर्मूलाज या फंक्शंस की हेल्प से ही, अगर आपका डाटा सेंसिटिव है, इंपॉर्टेंट डाटा है, तो हमेशा आप क्या कीजिए, फंक्शंस का ही यूज कीजिए. बिकॉज फंक्शंस पे हम 100% बिलीव कर सकते हैं, बट टिप्स और ट्रिक्स पे नहीं कर सकते. समटाइम्स दे डोंट वर्क. If any technical issue is in backend, so maybe these tips and tricks are not work very well, or there may be chances to update the system. So in update systems, these tips and tricks are not work very well. Maybe chances is there. So हमेशा क्या कीजिए, आप फॉर्मूलाज और फंक्शंस की ही हेल्प से अपना कोई भी अगर आपका सेंसिटिव डाटा है तो वहां पर कैलकुलेशन और उस डाटा को एनालाइज कीजिए. बट why we use flash fill? Because it is easy to use. हर कोई इसको आसानी से यूज कर सकता है. और आपके पास टाइम अगर कम है तो भी हम क्या कर लेते हैं, कई बार फ्लैश फिल की हेल्प ले लेते हैं. अगर हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, सडनली हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो मे बी वहाँ के जो मैनेजर हैं वो वंस इन ए वीक या वंस इन ए मंथ ऑफिस आते हैं. बट वो एक बार ऑफिस आ चुके हैं, बट देयर विल बी चांसेस ही कम्स अगेन. और वो अचानक से आ गए और उन्होंने बोल दिया कि मुझे वो रिपोर्ट शो करो, तो आप क्या करोगे? वहां पर हम ऐसे चांस केस में हम क्या करेंगे, फ्लैश फिल का यूज करके जल्दी से एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर देंगे, या अपने डाटा में हमें कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करने है तो फ्लैश फिल का यूज कर लेंगे. बिकॉज फ्लैश फिल इज इजी टू यूज और टाइम भी नहीं लगता, तो इसलिए हम फ्लैश फिल ऑटोमेटिक डाटा व्हेन इट सेंसेस अ पैटर्न. जैसा मैंने बताया, कोई फॉर्मूला नहीं है, फंक्शन नहीं है. तो अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि फंक्शन और फॉर्मूला नहीं है तो किसके भी हाफ पे ये वर्क करेगा, पैटर्न. अगर हमें फ्लैश फिल यूज करना है तो हमारे डाटा के अंदर क्या होना चाहिए, एक सिमेट्रिकल पैटर्न वहां पर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज फ्लैश फिल टू सेपरेट फर्स्ट एंड लास्ट नेम फ्रॉम ए सिंगल कॉलम, और कंबाइन फर्स्ट एंड लास्ट नेम फ्रॉम टू डिफरेंट कॉलम. फिर कुछ रूल्स आपके हैं फ्लैश फिल यूज करने के लिए, वो क्या है, देयर शुड बी नो ब्लैंक कॉलम बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कॉलम. फ्लैश फिल का एक ये लिमिटेशंस आप इसको उसके बोल सकते हो कि अगर आपके कॉलम, अगर आपको, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ. अब आपका फ्लैश फिल्म की जो डेफिनेशन हमने अभी रीड की, उसमें क्या बताया कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को फॉर एग्जांपल में उन्होंने बताया कि हम कंबाइन कर सकते हैं. कंबाइन कैसे कर सकते हैं?
एग्जाम्पल पैटर्न फॉलो करता है, तो हमें एग्जाम्पल की हेल्प से उसको क्या करना है, 2-3 एग्जाम्पल हमें उसको दिखाने हैं, अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए। वैसे तो अगर हम सिंगल एग्जाम्पल उसको प्रोवाइड कराते हैं तो भी वो वर्क करेगा, बट इफ वी वांट मोर एक्यूरेसी तो आपको क्या करना है, 2-3 कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला अपना कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल अपने डाटा सेट में से उसको प्रोवाइड कराने हैं, जिसको आप पैटर्न वो फॉलो करके क्या करें, आपको एक्यूरेसी आपके डाटा के अंदर प्रोवाइड कराए। तो अब जैसा उसमें बताया कि कॉम्बिनेशन कर सकता है मल्टीपल कॉलम्स का, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सेम ऐसे लिखा, क्लियर। और मैंने क्या किया, ये क्या कैसे चाहिए, फर्स्ट नेम ओ, क्या क्या, इसको सिलेक्ट करके ई प्रेस कर देना, क्या प्रेस करना है, कंट्रोल इज शॉर्टकट फॉर फ्लैश फिल। हाउ यू यूज फ्लैश फिल विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल+E। आप यहाँ पर पूरे टैब एक्सप्लोर कर लो, आपको कहीं पर भी कोई फंक्शन मिलेगा ही नहीं फ्लैश फिल के नेम से, बिकॉज कोई है ही नहीं फॉर्मूला है उसके लिए। ये एक क्या है, एक हार्ड कोड फॉर्मूला है, कंट्रोल+E, जिसकी हेल्प से हम फ्लैश फिल को यूज कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ क्या किया, एक एग्जांपल उसको, एक पैटर्न मैंने उसको दिया कि मुझे चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एंड ऑल्सो आई वांट स्पेस बिटवीन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और मैंने सिंपली क्या प्रेस कर दिया, कंट्रोल+E, तो उसने ऑटो डिटेक्ट किया, पैटर्न को फॉलो किया ऑटोमेटिकली, सिर्फ सिंगल एग्जांपल से। तो आपका सिंगल एग्जांपल भी वर्क करेगा, बट अगर आपको चांसेस हैं कि आपके डाटा के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं, तो आप क्या कीजिए, उन कॉम्प्लेक्स वैल्यूज का उसको एग्जाम्पल में उसको पैटर्न फॉलो कराने को दीजिए। तो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके चांसेस होंगे कि आपका जो रिजल्ट फ्लैश फिल डिटेक्ट करे वो एक्यूरेसी के साथ हो। वहां पर आपको कोई चांस नहीं लेना है कि अगर रॉन्ग आउटपुट भी आता है तो चलेगा, वी वांट एक्यूरेट रिजल्ट। तो मैम ये होता है। ये ईमेल आईडी में लाइक टेक्स्ट फिल करते समय अपने आप कलर और अंडरलाइन कैसे आ गया था? अंडरलाइन तो ठीक है, मानते हैं, लाइक फिल हो गया था वहाँ पे ऊपर डिफॉल्ट। ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या किया, उसने इसका कॉम्बिनेशन कर दिया, तो वो उसको कैसे दिखा रहा है कि उसको एज एन सिंगल नेम अब वो दिखा रहा है कि आपने कंबाइन किया, तो अभी सिंगल नेम है अभी। तो अब हमने जब रूल्स कवर किए तो उसमें हमने उसमें क्या पढ़ा कि अगर मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करना है तो फ्लैश फिल वर्क करेगा, बट अगर मेरे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में कोई ब्लैंक कॉलम है तो फ्लैश फिल वर्क नहीं करेगा। लेट्स सी इट्स वर्क और नॉट। अब मैंने क्या किया, इनके बीच में एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर दिया और मैंने इन वैल्यूज को डिलीट कर दिया। इफ नाउ आई वांट अगेन combination of my first name and last name, let's see flash fill is work or not। फिर से एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, फ्लैश फिल को क्लियर ड्यूट एंड हिट ऑन एंटर एंड प्रेस कंट्रोल E। क्या किया उसने, हमारा रिजल्ट कैसा आया, दैट इज करेक्ट और रॉन्ग। तो अब क्या, ये जो रूल्स उसने बताए वो किस लिए बताए कि मे बी देर इज विल बी चांस कि आपका फ्लैश विल वर्क करे, बट आपका रिजल्ट क्या होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। तो अगर रिजल्ट एक्यूरेट ही नहीं है तो वहां पे उसका कुछ बेनिफिट ही नहीं है कि हम वहां पे फ्लैश कॉन्सेप्ट यूज करें। इससे अच्छा तो एक रूल वहां पर एक मेंशन कर दिया, देयर शुड बी नो ब्लैंक कॉलम बिटवीन टाइप ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। पॉइंट हमने कवर किया कि व्हाई वी आर नॉट
we have one blank column between our first name and last name, then we are able to do or not. तो हमने चेक किया कि वो हमें करेक्ट आउटपुट ही नहीं देगा, तो इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। सिंपली अब मैं इस ब्लैंक कॉलम को रिमूव कर देती हूँ, और इन वैल्यूज को भी। नाउ वी सी नेक्स्ट पॉइंट, टेक मोर एग्जाम्पल्स टू गेट करेक्ट रिजल्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तो हमारे पास 5-6 वैल्यूज हैं, बट चांसेस कि हमें मिलियंस बिलियंस में डाटा होगा, तो हमें वहां पे कम से कम एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स वी हैव नीड टू प्रोवाइड टू फ्लैश फिल, जिसकी हेल्प से वो क्या कर पाए, एक पैटर्न सेंस कर पाए। फिर नेक्स्ट है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ही उसको प्रोवाइड कराओ। अगर हमने वहां पे इजी पैटर्न उसको दिया, बट हो सकता है कि वो तो उसने फॉलो किया, बट कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यू है उसमें फ्लैश फिल एबल नहीं है उस पैटर्न को सेंस करने के लिए। तो हमेशा क्या करो, अपना जो डाटा सेट का कॉम्प्लेक्स वैल्यूज का डाटा है वो उसको एज एन एग्जाम्पल की तरह उसको प्रोवाइड कराओ। फिर लास्ट है, यूज सिंगल कोटेशन मार्क टू गेट लीडिंग जीरो। ये पॉइंट हमने अपना कल की क्लास में भी कवर किया था कि एक्सेल नंबर वैल्यू में क्या करता है, लीडिंग जीरो को इग्नोर या आप बोल सकते हो अवॉइड करता है। अगर आपको वो चाहिए लीडिंग जीरो, तो आपको मैंने कल बताया था, या तो आप टेक्स्ट टू कॉलम में जाके अपने कॉलम का फॉर्मेटिंग चेंज करो, या फिर कन्वर्ट करना होगा। मैनुअली कैसे कर सकते हो, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स की हेल्प से। गॉट इट? एनी डाउट टिल हियर? No, So this is the example. Let's consider this data. In this, I want to extract the number from the full name. हमारा मैंने आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड कराए हैं, बट वी कवर प्रैक्टिकली। सेम आपको पीडीएफ में मिलेगा, और सेम हम क्या करें, प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। अब अगर मैं मुझे चाहिए कि मुझे ये डाटा मिला वर्ड फाइल से या नोटपैड से कॉपी पेस्ट किया हुआ, अब मुझे ये नंबर अलग से चाहिए, अलग कॉलम में, तो जनरल अप्रोच क्या होगी? अगर जैसे अब आपने कहा कि हमने तो कभी सुना ही नहीं कि व्हाट इज द फ्लैश फिल, व्हाई वी यूज फ्लैश फिल, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लैश फिल। तो आप क्या, अगर मैं आपको ये टेबल दूं और मैं बोलूं कि मुझे फुल नेम अलग चाहिए और मुझे नंबर्स का डाटा कॉलम अलग चाहिए, तो आपका क्या अप्रोच होगा? मैम 1233 एंटर, 5355 एंटर, 4535, ये क्या होगा? आपका अप्रोच होगा, बट दिस इज नॉट राइट वे टू डू दैट। क्या आज का इंडस्ट्री में क्या है कि हार्ड वर्क का वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसका है? स्मार्ट वर्क का। आप मैनुअली अगर करके अपने बॉस को सबमिट करते हो, तो मे बी वहां पर चांस होगा कि बॉस आपको अप्रिशिएट कर दे, बट अगर किसी नए इंटर्न ने या न्यू ज्वाइनी ने इसको 1 सेकंड में बॉस के सामने ही करके दिखाया, तो इम्प्रेशन किसका अच्छा होगा, आपका या इंटर्न का? ऑब्वियसली इंटर्न का। तो हार्डवर्क का कोई वैल्यू नहीं है इन टूडेज इंडस्ट्री। यू ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 3 हिट ऑन एंटर, प्रेस कंट्रोल ई। क्या हो गया? विद इन ए सेकेंड। अगर आपके यहाँ पे थाउजेंड्स नंबर ऑफ रोज होते, तो भी वो क्या होता है, विद इन ए सेकेंड सब कुछ एक्सट्रैक्ट होता, राइट? तो कितना इजीली हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ऐसे ही कॉम्बिनेशन पॉइंट्स आप नोट कर लेना कि देयर शुड बी नो ब्लैंक कॉलम्स। इफ यू वांट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉलम्स और 3 कॉलम्स, तो वहां पर क्या होना चाहिए? देयर शुड बी नो ब्लैंक कॉलम इन बिटवीन द कॉलम। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पर आपको टेबल के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया है कि मुझे, मेरे पास ये डाटा है, फर्स्ट नेम है मेरे पास और लास्ट नेम है, मुझे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू ज्वाइनी हो, तो आपको वहां पर एक ऑफिस ईमेल मिलता है, वो यूनिक होता है सभी का। तो उसको कैसे प्रिपेयर, अगर कोई स्टार्टअप ही कंपनी है, तो वो क्या करेगी, कॉम्बिनेशन कर लेगी एम्प्लॉयज के नेम का, फर्स्ट नेम का और लास्ट नेम का, और लास्ट में अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या कर देगी, ऐड कर देगी। सेम इन्होंने किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और लास्ट में अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम abc.com,
मेंशन कर दिया। हर एम्प्लॉय का क्या हो गया, एक यूनिक ईमेल आईडी बन के प्रिपेयर हो गया। क्योंकि फर्स्ट नेम तो कॉमन मिल जाते हैं कि अंकिता है, अंकिता किसी और एम्प्लॉय का भी नेम है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम रेयर चांस होता है कि आपका सेम पोजीशन के अंदर ये चीजें आपको मिले, कि आपका फर्स्ट नेम भी सिमिलर है और आपका लास्ट नेम भी सिमिलर है किसी दूसरे एम्प्लॉय से। तो ये एक जनरल फॉर्मेट हो गया ईमेल के लिए। तो मुझे अब ईमेल रेडी करना है, तो मैंने क्या किया, claire.gut@abc.com, हिट ऑन एंटर एंड प्रेस कंट्रोल E। आपका क्या हो गया, एक सेकंड में सारे स्टाफ का एक यूनिक आईडी बन के रेडी हो गया। डैरिन के लिए डैरिन.वैन, सीन के लिए ओ.डोनल, फिर से ब्रोशिना के लिए होफमैन। तो आपका क्या हो गया डाटा रेडी। काम खत्म, टास्क खत्म। अब आप पूरे दिन कुछ भी करो। फिर हम कैसे जो यहाँ पर हमारा फोर्थ पॉइंट था हमारी टेबल में, क्या था हमारा फोर्थ पॉइंट, यूज सिंगल कोटेशन मार्क टू गेट लीडिंग जीरो। तो उसका यूज केस अब मैम हम देखेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम में तो हम ऑलरेडी देख चुके मैम हैं। अब यस दीपांशु। लाइक अभी पिछले वाला जो टेबल में हम लोग ईमेल बनाए तो उसमें तो सेम नेम के लाइक मतलब दो अलग अलग पर्सन अगर वो है तो सेम ईमेल आईडी बन गया दो, उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? दीपांशु ये सिर्फ सॉरी, दीपा सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि आप अंडरस्टैंडिंग आपका क्या है, सिर्फ इस डाटा तक रह गया। बट मैंने आपको जो एग्जांपल दिया मे बी आपने वो नहीं सुना, कि यहाँ पर मैंने सेम एंट्री ली है, क्लेयर और ग्यूट, यस मैम। क्लेयर और गुड। बट जब मैंने जो एग्जांपल आपको दिया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये रेयर पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आपको किसी दो एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और उसका लास्ट नेम सिमिलर हो। आपने देखा है, ये सुना है कभी कि किसी सेम ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम भी सेम है और लास्ट नेम भी सेम है? कम मतलब कि रेयर से भी रेयर चांस होता है कि हमें ऐसा मिले। अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कुछ, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्किंग है ऐसे एम्प्लॉय, तो आपको पता होगा कि हाँ इन टू एम्प्लॉयज के फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम क्या है, सिमिलर है। तो आपने क्या किया, आपने उनका ईमेल आईडी रेडी तो कर दिया, बट लास्ट में जाके किसी भी एक एम्प्लॉय का क्या कर देना, सॉरी। मैम तो ये लाइक मैनुअली अपने को चेंज करना पड़ेगा ना बाद हाँ में? अच्छा हाँ, अच्छा। ओके अगर ओके। आपके ये इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं, अगर आपके 2000 एम्प्लॉय है तो एक तो आप 2000 एम्प्लॉय के लिए मैनुअली बनाओ, एक आप दिया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका सेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो आप किसी एक का, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, claire.gut1, तो उनका भी क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। एक को मैं मैनुअली कर सकती हूँ, बट 2000 को मैनुअली नहीं कर सकती। 2000 ज्यादा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू एक ईमेल आईडी के, राइट। यस मैम। अब थर्ड आपका जो टेबल है उसमें खुशी आप मुझे बताओ कि मुझे जो ये लास्ट की नंबर वैल्यू है मुझे ये एक्सट्रैक्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ फ्लैश फिल। आप मुझे गाइड करो कैसे करना है, मैं करती हूँ अपने सिस्टम के अंदर। खुशी, आर यू देयर? यस मैम। सो दिस इज योर टर्न, नाउ यू गाइड मी। हम सिंगल कोटेशन लगा के वो नंबर लिखते हैं। ओके, सिंगल कोटेशन और आप कह रहे हो कि नंबर लिख दो, 001, कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 7 9 8, सिंगल कोटेशन, हिट ऑन एंटर, कंट्रोल E। आ गई आपकी लीडिंग जीरो। बट अब हमने अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें एक कंसेप्ट कवर किया था, बट अगर किसी को नहीं पता वो क्या करेगा, उसका अप्रोच क्या होगा, उसका जो जनरल अप्रोच होगा, आएगा सिंपल यहाँ पे 001501798, हिट ऑन एंटर, प्रेस कंट्रोल E, और जल्दी में क्या कर देगा, यहाँ से मूव भी कर जाएगा दूसरी टेबल पे। बट उसका आउटपुट तो गलत आया यहाँ पर।
वो ये चीजें जब अपने सीनियर को रिपोर्ट, उसको कि उसने कहाँ गलती कर दी, बट अगर उसको नहीं पता कि अगर हम फ्लैश फील्ड से कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसमें हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू लीडिंग जीरो है, तो वहां पर वो क्या होगा, हमारा डाउट जो आउटपुट आएगा वो रॉन्ग आउटपुट हमें मिलेगा। तो हमेशा अगर आपको पता है कि आपके डाटा के अंदर कहीं पे चांसेस हैं लीडिंग जीरो होने के, तो आप हमेशा क्या कीजिए, वहां पे सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन पहले ही अप्लाई कर दीजिए, जहां पर आपके पास कोई चांस ही ना बचे कि आपके डाटा में वहां पर कुछ एरर इश्यू आए। आई थिंक नाउ यू आर good to understand ki how we add leading zero in our Excel sheet, right? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. So always add quotations, और क्या कर सकते हैं हम, सीधा अपना कॉलम का फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, राइट? ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया, 798, 1798। तो ये था आपका फ्लैश फिल का कंसेप्ट। मनोज सेट योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मनोज, आई थिंक देर इज सम नेटवर्क इशू, थोड़ा आप आज एडजस्ट कर लीजिए, बिकॉज आई नो सम इशू इज देयर इन आवर नेटवर्क। ओके, सो अभी मैंने चेक किया कि हमारे पार्टिसिपेंट सेक्शन में दीपांशु और खुशी के अलावा सचिन यादव हैं, योगेंद्र हैं और मनोज हैं। तो सचिन, योगेंद्र एंड मनोज, आप मुझे प्लीज थोड़ा बताइए कि आपका का कितना नॉलेज है, जिसके बिहाफ पे मैं आपको समझा पाऊँ चीजें। आपको जो मैंने पढ़ाया टेक्स्ट टू कॉलम और फ्लैश फिल, आपको समझ आया? यस मैम। हम्म, मनोज, आप एक काम कीजिए, आप अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि आपका वॉइस मुझे क्लियर नहीं है, मे बी मेरे बैकएंड में नेटवर्क इशू है। आप मुझे टाइप करके सेंड कर दीजिए चैट बॉक्स में, अगर आपको समझ आ रहा है। और ये 3 टॉपिक्स हैं, रेफरेंस एंड सॉर्ट फिल्टर एंड सब टोटल एंड सम शॉर्टकट्स एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ योर एक्सेल। तो ये हमने ऑलरेडी कवर किया है। अगर आपको ये चीजें आते हैं, आपको एक्सेल आता है सचिन? सचिन, यू ऑलरेडी नो एक्सेल? जी मैम, एक्सेल आता है। ओके, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको रेफरेंस का कंसेप्ट पता है? व्हाट इज रेफरेंस? क्या मैम? व्हाट इज रेफरेंस इन एक्सेल? रेफरेंस नॉर्मल आता है मैम, एमएस एक्सेल। तो खुशी एंड दीपांशु, ये हमारा टेक्स्ट टू कॉलम 2 का सारा टेबल कवर किया, सॉरी, हो गया है। हमारा फ्लैश फिल का भी हमने कवर किया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है डाटा वैलिडेशन। तो मैं आपका डाटा वैलिडेशन का थ्योरी हम आज कवर करते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम उसको कल का क्लास में करेंगे। कल का क्लास मतलब नेक्स्ट वीक का जो क्लास होगा उसमें हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कवर theory of data validation, what is data validation and why we use data validation। खुशी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने फर्स्ट डे, सॉरी गिव मी 1 मिनट, कि जो हमारा वेरी फर्स्ट क्लास था उसमें मैंने आप दोनों से, खुशी और दीपांशु दोनों से, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे कि व्हाट इज एक्सेल, व्हाई वी यूज एक्सेल, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ एक्सेल एंड व्हाट इज द नेविगेशन की, व्हाट इज नेविगेशन,
तो ये चीजें मैंने आपसे पूछी थी, उस टाइम पर आप एबल नहीं थे उन चीजों को आंसर देने में। बट अगर आज मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज रेफरेंस, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ सब टोटल, व्हाई वी यूज फिल्टर, व्हाट इज द स्टेप्स व्हेन वी अप्लाई सॉर्टिंग, तो आप आंसर कर सकते हैं इन चीजों का। यस मैम। सो दीपांशु, आप मुझे बताइए, आपने सॉर्टिंग का क्लास तो ठीक है, सॉर्टिंग का मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब हम अपने डाटा, ओरिजिनल डाटा पे सॉर्टिंग अप्लाई कर रहे हैं और एट द एंड मैंने उसको सेव भी कर लिया, और अब मुझे उसका ओरिजिनल जो मेरा डाटा था सॉर्टिंग अप्लाई करने से पहले वो मुझे फिर से चाहिए, तो कैसे मिलेगा? हाउ वी गेट आवर ओरिजिनल डाटा बैक? सॉर्ट एंड फिल्टर में क्लियर करके। मैंने आपको कहा कि डाटा था आपके पास, आपने उस पर सॉर्टिंग अप्लाई कर दिया, फाइल को सेव भी कर लिया, और अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, मुझे सॉर्टिंग नहीं चाहिए अपने डाटा में, मुझे सिर्फ ओरिजिनल डाटा ही चाहिए, तो आप क्लियर सॉर्टिंग कर सकते हैं? सेव करने के बाद तो नहीं, सेव करने के बाद शायद ऑप्शन हट जाता है क्लियर करने। तो इसका मतलब ये हुआ दीपांशु, आपने वो क्लास अच्छे से सुना ही नहीं। खुशी, व्हाट इज योर आंसर? उसमें आपने तो लाइव ज्वाइन किया था ना? Yes, ma'am. सो व्हाट इज योर अप्रोच टू गेट अवर बैक डाटा बैक? मैम उसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबा के वापस से आप रिमूव कंट्रोल कर सकते। शिफ्ट, ओके, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन खुशी, कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज हम फिल्टर को अप्लाई और क्लियर फिल्टर करने के लिए करते हैं, ना कि सॉर्टिंग के लिए करते हैं। गॉट इट? अगर आपको अपना सॉर्ट किया हुआ डाटा ओरिजिनल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैंने 10 बार क्लास में रिपीट किया था कि आपको एक सीक्वेंस वहां पर ऐड करनी है नंबर ऑफ रोज की, और वो मैंने आपको करके भी दिखाई थी। किया किया था खुश, बताया था कि को क्या करना है, एक सीक्वेंस कॉलम वहां पर ऐड कर देना है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको चाहिए कि आपको अपना ओरिजिनल डाटा इंपोर्ट कराना है वहां से या एक्सपोर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने वहां पर एक रो ऐड कर दी, मैं आपको दिखाई देती हूँ, समझाने से अच्छा है। अब सबसे पहले डाटा को क्लीन करती हूँ। डाटा क्लीन हो गया सेल्स कॉलम पे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑप्शन है, कॉलम को सिलेक्ट किया, कर दिया, कर दिया, बट यहाँ पे ऐड कर